नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां रखने जा रहे हैं कि किस स्तर पर यानी किस स्तर तक इस देश में राजनीति गिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किस तरह से कई सारे नेता और ये पार्टियां ये आकर के जनता को गुमराह कर रही है और किस तरह से उन्हें टारगेट करने का यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का प्रयास कर रही है। इसका अब सबसे जो लेटेस्ट यानी सबसे नया आखिरी उदाहरण जो है वो शिवसेना पार्टी का दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 2019 में जो चुनाव लड़े थे उसमें मैंडेट मिला था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वो सरकार बनाए। उन्होंने वो चुनाव जो लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वो लड़े थे कांग्रेस और राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, शरद पवार साहब की पार्टी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा पलटी मार दी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के सत्ता यानी सरकार में बैठ गए, सरकार बना ली और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ये खुद मुख्यमंत्री बन करके बैठ गए। यहां तक तो ये ठीक था। उसके बाद कई सारे किस्से हुए, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, सुशांत सिंह हो, दिशा सालियान हो, ये सब तो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो, ये सब तो काफी कुछ चला। लेकिन उस बीच में आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक वक्तव्य किया था कि अगर मैं होता तो मैं कुछ ऐसा करता, तो ये मुख्यमंत्री के खिलाफ वक्तव्य समझ करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोर्ट के सामने पेश किया गया और उनकी जमानत हो गई। लेकिन यही लोग, इसी सत्ताधारी इन्हीं पार्टियों के लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करते आ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिस तरह से कि अगर सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द अगर कहा गया या किसी भी तरह की यदि एक और वाली बात अगर मगर की बात उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो जहां सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी को लुच्चा कहकर बुलाया गया तो क्या उसमें कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आपकी राय है, ये आप तय कीजिए क्या होना चाहिए। लेकिन जो सच्चाइयां हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इसी वीडियो के द्वारा। देखिए 26 मई जो कि गुरुवार का दिन था, उस दिन एक शिवसेना के एक महिला पदाधिकारी ने, दीपाली सैयद जिनका नाम बताया जा रहा है, ये पहले अभिनेत्री हुआ करती थी, इस तरह की जानकारियां प्राप्त हो रही है। इन्होंने एक ट्वीट किया ट्विटर पर 26 तारीख के दोपहर को और उसके बाद 27 तारीख के दोपहर को। आइए दोनों ट्वीट्स देखते हैं कि क्या है। ये 26 तारीख का ट्वीट है उनका और ये 27 तारीख का ट्वीट है इनका। ये दोनों के जो आप कंटेंट है वो देख लीजिए। 27 तारीख को फेसबुक पर एक पेज है मैक्स वुमेन नाम का, उस पर जो एक अपलोड किया गया वीडियो, उस वीडियो में लुच्चा शब्द का तो इस्तेमाल किया गया। वो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए, ये वो स्क्रीनशॉट है। अब ये सब होने के बाद उसके तुरंत बाद 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के एक महिला नेता ने ये सबके खिलाफ जाकर के एक शिकायत दर्ज करवाई मुंबई में। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश की पदाधिकारी, उन्होंने मुंबई के अंदर ओशिवारा पुलिस स्टेशन पर एक शिकायत दर्ज करवाई। 27 तारीख के बाद 28 तारीख को, 28 मई यानी जो शनिवार का दिन था, यानी गुरुवार और शुक्रवार को ये घटनाएं हुई। शनिवार को शिकायत दर्ज करवाई गई, एक रिप्रेजेंटेशन लिखित में दिया गया। अब उस पत्र के बाद में बीच में रविवार आया और उसके तुरंत बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये पूरा चला है। सोमवार के दिन 30 तारीख को पुलिस के द्वारा उस महिला पदाधिकारी को ये जानकारी दी गई कि आपने जो भी कुछ शिकायत की है उसमें अदखल पत्र होना दिखाई दे रहे। उस महिला पदाधिकारी ने, भारतीय जनता पार्टी के महिला पदाधिकारी ने अपने वकीलों से सलाह मतलब की, उनसे सलाह मशवरा लिया और उसके बाद उसी पत्र के कंटिन्यूएशन में दूसरा एक पत्र बनाया जहां पर सुधारित कलम लगाए गए इंडियन पिनल कोड पे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे हो और वो जो फेसबुक के वीडियो की फाइल हो, ये ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स हो, ये सब जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो उस पुलिस स्टेशन में एक और पत्र के साथ जमा करवाए लगभग शाम के 5:45 बजे ओशिवारा पुलिस स्टेशन पर मुंबई में। ये दाखिल होने के बाद में इसके ऊपर यह अपेक्षित था
कि इस शिवसेना के महिला पदाधिकारी हो या नेता हो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, यानी दखल पात्र गुना दर्ज किए जाएंगे। वो वीडियो उन्होंने पेन ड्राइव में सबमिट किया गया था। ये होने के बजाय अगले ही दिन यानी मंगलवार को सुबह सुबह 31 मई 2022 को सुबह 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के इस महिला पदाधिकारी को, महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारी को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें उनके बॉस किए हुए फोटोग्राफ भेजे जाते हैं। उन्हें अश्लील फोटोग्राफ्स थे, वो ऑब्सीन, और उन्हें साथ में ये धमकी दी जाती है कि इस फलाने व्यक्ति ने 5,600 का लोन लिया है, इसमें से 4,000 रुपए देने बाकी हैं। अगर आप ये पैसे हमें नहीं लौटाते हो, इसकी भरपाई नहीं करते हो, तो आपके ये जो फोटोग्राफ्स थे नहीं, ना ही वो हैं उनके फोटोग्राफ्स, वो हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अब ये सुन करके ये महिला घबरा गई। कुछ घंटों तक उन्हें कुछ सुध नहीं रही, कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने अपने घर के व्यक्तियों से, परिवार के व्यक्तियों से बातचीत की, अपने वकीलों से बातचीत की, कुछ पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, और उन्होंने कहा कि आप जहां रहते हैं, यानी जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है, आपके घर का जो इलाका है, वहां पर जाकर के आप इसकी शिकायत दर्ज करवाइए। उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई वर्सोवा पुलिस स्टेशन पर जाकर के, और उसमें ये पूरी जो जानकारी है उन्होंने दर्ज करवाई। वो एफआईआर का नंबर बताया जा रहा है 305/2022 का, और उसमें कलम लगाए गए 354, 500, 506, 509 इंडियन पिनल कोड, और 67 यानी 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। अब इसके अंदर पुलिस ने कोई खास जांच की ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और उन्होंने, क्योंकि ये महिला दलित वर्ग से हैं, तो उन्होंने इसके अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है वो लगाया ही नहीं। यानी ये बात तो समझ में नहीं आई कि किस तरह से ये पुलिस का कामकाज चल रहा है। यानी एक तो पहले से ही आपके पास विषय पेंडिंग है कि जिसमें आपने, सत्ताधारी महिला ने जो वक्तव्य किया संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसमें आप एफआईआर तो ले नहीं रहे हैं। उसके तुरंत बाद यानी पुलिस खाते से ही कोई मिला हुआ है जिन्होंने ये जानकारी उस नेता तक पहुंचा दी, और उसके बाद में ये जो महिला है शिवसेना की नेता, ये उसी उशीवारा पुलिस स्टेशन पर जाती हैं अगले ही दिन यानी 1 जून 2022 को, और वो जाने के समय मीडिया को ये जानकारी दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है किरीट सोमैया, जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ वक्तव्य किए, उनके खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवाने जा रही है। और उसके तुरंत बाद जब वो बात आती है पुलिस स्टेशन के, उशीवारा पुलिस स्टेशन के, तो उसी समय मीडिया उस पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के अंदर ही उनकी एक मुलाकात लेता है, और उनसे बताया जाता है उन्हें कि इस तरह की बात हुई है, ऐसा समझा जा रहा है, इस तरह की शक है कि आपके खिलाफ जो सबूत जमा किए गए, आपके खिलाफ जो शिकायत दी गई, उसके 12 या 14 घंटे के अंदर यानी 24 घंटों के अंदर ये जो फिरियादी हैं, जिनके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिनके मोबाइल पर वो मैसेज आए थे, वो इस तरह से आए हैं कि उसका आपके इस केस से कनेक्शन लग रहा है। तो ये उसका जवाब ये नहीं कहती कि नहीं नहीं ये जो हुआ है गलत हुआ है, या मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है कि हाँ, ये रिएक्शन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो नेताओं ने जो कुछ किया उसका ये रिएक्शन है। ये जो उनका वीडियो है प्रेस का, ये भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि उसी दिन यानी 1 तारीख के दोपहर के शाम के समय जब भारतीय जनता पार्टी के उस महिला पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तब उनका नाम जाहिर हुआ। हमें भी समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी की वो नेता दिव्या डोले हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सचिव हैं। प्रदेश सचिव के स्तर पर अगर कोई महिला काम करती हो तो उसे इस तरह से डराया जाए, धमकाया जाए, या उनकी आवाज बंद कराने की कोशिश की जाए, इस तरह की ये राजनीति बड़ी ही अजीब तरह की राजनीति है। यदि कल जब भारतीय जनता पार्टी के ये प्रदेश सचिव दिव्या डोले जी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, इसके लिए बहुत ही हिम्मत लगती है आगे आने के लिए, और ये सब बातें मीडिया के सामने बताने के लिए। उन्हें जिस नंबर से यानी जिस मोबाइल नंबर से धमकी आई थी, वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, 7898517074। फिर से दोबारा एक बात सुन लीजिए, 7898517074। ये ट्रू कॉलर पर स्पैम बताया जा रहा है ये नंबर। अब पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी नहीं करेगी, ये एक अलग मामला है। लेकिन उसी दिन यानी जिस दिन
ये दिव्या डोले जी ने ये पूरे सबूत जमा करवाए थे। उन्हीं सबूतों के साथ हमने भी एक शिकायत दर्ज करवाई थी फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ कि ये जो कुछ वहां पर सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स हैं या ये जो वीडियो है और इस लुच्चा शब्द का जो अर्थ है वो हमने अपने पत्र में भेजा था वहां के डीसीपी जोन 9 को। डीसीपी जोन 9 ये अपने आप में एक आईपीएस ऑफिसर हैं और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से जो दखल पात्र गुनाह की कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब भी जानकारी पुलिस के सामने आती है 24 घंटों के अंदर यानी तुरंत उन्होंने उसके ऊपर स्टेटमेंट लेकर के रजिस्टर करके एक एफआईआर दखल पात्र गुनाह का केस रजिस्टर क्राइम रजिस्टर करना है। वो अब तक तो कहीं समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किया। 72 घंटों से लगभग ऊपर ही हो चुके हैं। तो इस तरह की ये पूरे हालात हैं महाराष्ट्र के राजनीति के, किस तरह से ये स्तर गिरा हुआ है और ये कितना गिरेगा ये समझ के बाहर है। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर हमारे ऊपर जो जवाबदारी है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान, उस तौर पे हमने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। इसकी जांच में आगे फेसबुक और ट्विटर से मालूम होता कि किसने अपलोड की है, कौन सी आईपी एड्रेस है, कौन सा मैक आईडी है, जिस डिवाइस का जिस इंस्ट्रूमेंट का वो यूज किया गया है उसका मालिक कौन है। और वो मालिक बताता कि इस जो समय है ये ट्वीट का या वीडियो अपलोड का, ये उस समय वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो उनका, वो किसके पास था, उसे कौन उपयोग में ला रहा था। और इस तरह से पुलिस शायद उस आरोपी तक, उस गुनहगारों तक पहुंच जाती। लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के और मुंबई के पुलिस ने यह तय कर रखा है कि वहां पर ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो राजनीति चल रही है गिरे हुए स्तर की, और वो भी खासकर महिलाओं के द्वारा, यानी सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता हैं महिलाएं, उनके द्वारा इसके विरोध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है, इस तरह का एक स्पष्ट चित्र तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इस सभी हालात के अंदर क्या समझा जाना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था यानी कायदा और सुव्यवस्था बरकरार है या नहीं है, क्योंकि उसी पुलिस स्टेशन पर यही जो सैयद हैं, दीपाली सैयद शिवसेना की नेता, ये पुलिस स्टेशन पर जा करके भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता और पदाधिकारी उमा खापरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के यदि एक एप्लीकेशन, एक रिप्रेजेंटेशन दे करके आती हैं बिना किसी डर और भय के, तो क्या महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था, कायदा और सुव्यवस्था अभी तक बरकरार है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह के गिरते हुए राजनीति के ऊपर आप सभी की क्या राय है, जरूर नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएं। साथ ही साथ इस दीपाली सैयद ने जो जवाब दिया था उस मीडिया के वीडियो के अंदर, वो जो मीडिया का जो वीडियो है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसकी लिंक हम आपके साथ इसी वीडियो के नीचे डिटेल्स के अंदर शेयर कर रहे हैं। आप जरूर उस वीडियो को भी देखें, TV9 मराठी पर वो आया हुआ वीडियो है। तो ये पूरे विषय के अंदर आपकी क्या राय है, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। और ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।